शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज की इस मधुरिम वेला में हम सभी भगवत गीता ज्ञान के जिज्ञासु जन भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी की उपस्थिति से मैं स्वयं लाभान्वित हो रहा हूँ और भगवान श्री गोविंद आपको लाभान्वित कर रहे हैं। ये जीवन में मनुष्य लाभ की दृष्टि से कार्य करता है। किसी कार्य में अगर लाभ प्रतीत न हो तो मनुष्य कार्य नहीं करता। सुख प्रतीत न हो, लाभ प्रतीत न हो तो सुख और लाभ की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य कार्य करता है। कोई व्यक्ति दुख और हानि के उद्देश्य को ले काम नहीं करता। जैसे किसी को कहें कि इस काम में दुख मिलेगा आपको, तो भले ही उसमें दुख मिलता हो लेकिन उसमें वह सुख को ही कि सुख मिलेगा ऐसा मान के काम करता है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को हम कहें कि इस काम से हानि है लेकिन वो ये विचार रखता है कि इस काम में लाभ है तो लाभ की दृष्टि से वो कार्य करता है कि लाभ मिलेगा। तो हम सभी जो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में संलग्न हैं, वह क्योंकि श्री भगवान का कार्य है ना, हमारा अपना कार्य नहीं है। हमारा अपना तो इतना है कि इस कार्य से हमको श्री भगवान की सानिध्यता इस जगत में भी मिली हुई है और आगे जो भविष्य काल में हमें यहाँ से विदा होना है उस समय भी उसकी सानिध्यता मिलेगी। इसी लाभ को दृष्टि में रख कर के हम सभी इस भगवत गीता ज्ञान में उपस्थित होते हैं और आज उपस्थित हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो हम आज 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, इस विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं और उसकी पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। पहले पृष्ठभूमि का कथन और पृष्ठभूमि के उपरांत, पृष्ठभूमि की व्याख्या के उपरांत हम सभी इस अध्याय के श्लोकों पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं। इस अध्याय की पृष्ठभूमि क्या है? श्री भगवान ने जो दैवी गुणों से संपन्न मनुष्य हैं उनके गुणों का भी वर्णन किया और जो आसुरी अवगुणों से, दुर्गुणों से संपन्न हैं, भरे हुए हैं, उनके दुर्गुणों का भी वर्णन किया। दोनों बातें वर्णन की हैं। जो फिर समझिए इसको, जो दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के गुणों का भी वर्णन श्री भगवान ने किया।
और जो आसुरी दुर्गुणों से, असुर क्या होता है? जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, वो असुर है। सुर माने होता है देवता और असुर माने होता है असुर, राक्षस, दानव कहिए उसको आप। ये है, पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कथन है, वह हमारा कथन इतना है कि श्री भगवान ने इस अध्याय में दैवी गुणों से संपन्न मनुष्यों के विशेष गुणों को व्याख्यापित किया, वर्णित किया। और आसुरी संपदा से संपन्न शब्द इसके लिए ठीक नहीं है। आसुरी दुर्गुणों से भरे हुए व्यक्तियों के दुर्गुणों का वर्णन किया। दोनों तथ्य जो हैं वह बहुत ही विस्तार से वर्णित किए। आसुरी दुर्गुणों से भरे हुए मनुष्यों के विशद दुर्गुणों का वर्णन श्री भगवान ने इस अध्याय में किया। लेकिन उसका जो शुभारंभ है, शुभारंभ किससे किया? जैसे किसी कार्य का शुभारंभ अच्छे कार्य से हो, अच्छी क्रिया से होता है। जैसे हम लोग कोई नया कार्य करते हैं तो वहाँ पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, और जो ज्योतिष विज्ञान के जो विद्वान हैं उनसे पूछते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, इसी कार्य करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और उसी मुहूर्त के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो आरंभ जो होता है वह शुभ कर्मों से होता है। किसी नवीन कर्म का आरंभ जो होता है वह शुभ कर्मों से होता है। उसी प्रकार इस अध्याय का जो शुभारंभ हुआ है, इस अध्याय का जो शुभारंभ हुआ है वह दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों से हुआ है। जैसे उसी प्रकार हुआ है जैसे किसी नवीन व्यवसाय का शुभारंभ जब होता है तो वो पूजन पाठ से होता है, शुभ कर्मों से होता है। उसी प्रकार यहाँ पर श्री भगवान ने दैवी संपदा से को प्राप्त मनुष्यों के गुणों का वर्णन आरंभ किया, और उसके उपरांत जो आसुरी दुर्गुणों से भरे हुए मनुष्य हैं उनका तो विस्तार से वर्णन किया है, एक एक विषय को व्याख्यापित किया है। तो जब उन पे चर्चा होगी तो उन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये अध्याय इसी से, पूरा अध्याय जो है वह इसी, जब हम पूरे अध्याय पर दृष्टि डालते हैं तो ये देखते हैं कि विशेष रूप से श्री भगवान ने इन दोनों प्रकार से संपदा को प्राप्त मनुष्यों के लक्षणों का, दुर्गुणों का, और दैवी संपदा से प्राप्त महापुरुषों के लक्षणों का विशद वर्णन इस अध्याय संख्या 16 में किया है। चूँकि अध्याय संख्या 16 की व्याख्या का आरंभ भगवान श्री गोविंद की कृपा से हम कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी पृष्ठभूमि में इसको संक्षेप रूप से पहले इस सत्र में हम बताते हैं। दूसरी बात यह है कि सामान्य रूप से भी
हम देखते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। वैसे तो गुणों के हिसाब से तो बहुत प्रकार के मनुष्य हैं। एक पुस्तक है कि संसार में 11 प्रकार के मनुष्य हैं, तो उनमें त्रिगुणों को आधार मान करके मनुष्यों की श्रेणी को 11 भागों में विभक्त किया गया है। वो पृथक विषय है। लेकिन श्री भगवान ने यहाँ 2 ही प्रकार के मनुष्य माने और कहा कि 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्यों के अंदर दैवी गुणों का विकास हो जाता है और दूसरे मनुष्यों के अंदर आसुरी दुर्गुणों का विकास हो जाता है। दोनों प्रकार के मनुष्य हैं, 2 प्रकार के मनुष्य हैं। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं, दूसरे प्रकार के वो मनुष्य हैं जिनके अंदर आसुरी दुर्गुण होते हैं। जो असुर लोग कार्य करते हैं वैसे दुर्गुण होते हैं। तो चूंकि देवता और असुर दोनों ही हमारी दृष्टि में नहीं आते। भाई देवता भी अप्रत्यक्ष हैं, दिखाई नहीं पड़ते हमको, और असुर और दैत्य राक्षस जो भी कहें वो भी हमको प्रतीत नहीं होते। तो श्री भगवान ने कहा कि वो योनि तो है, उनकी पृथक सत्ता तो है, लेकिन इस संसार में भी दैव तुल्य मनुष्य रहते हैं और राक्षस तुल्य मनुष्य भी रहते हैं। दोनों प्रकार के मनुष्य रहते हैं। कैसे रहते हैं? दोनों प्रकार के मनुष्य रहते हैं। एक तो देवता तुल्य रहते हैं और एक राक्षस तुल्य रहते हैं। दोनों प्रकार के मनुष्य इस संसार में पाए जाते हैं। अब हम उनको पहचानेंगे कैसे कि ये दैवी गुणों वाला मनुष्य है या आसुरी दुर्गुणों से भरा हुआ मनुष्य है? ये चीज़ कैसे पहचानेंगे हम? तो इसकी पहचान के लिए श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों के अंदर जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनका विशद वर्णन किया और इसके उपरांत हम आसुरी मनुष्यों को कैसे पहचानेंगे? तो श्री भगवान ने आसुरी संपदा को प्राप्त हुए दुर्गुणी मनुष्यों के दुर्गुणों को भी विस्तार से वर्णित किया। ये 2 कार्य किए। क्योंकि असुर दैत्य या देवता तो इस पृथ्वी का विषय नहीं है, ना हमको प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं वे कुछ तो असुर तुल्य हैं और कुछ देवतुल्य हैं। क्या है? कुछ असुर तुल्य हैं और कुछ देवतुल्य हैं। दोनों तरह के मनुष्य रहते हैं। अब सामान्य रूप से जो बात हम कहना चाह रहे हैं, चूंकि हम सभी लोग संसार में रहते हैं, हम सभी लोग संसार में हमारा निवास स्थान है, तो संसार में रहते हैं तो संसारिक मनुष्यों से हमारा संपर्क रहता है। या सहज भाषा में कहें कि संसारिक मनुष्यों से हमारा पाला पड़ता है। नित्य का व्यवहार, नित्य की बातचीत,
नित्य की चेष्टा, नित्य के कर्म, नित्य के संयोग हमें समाज के लोगों से करने पड़ते हैं। तो हम सभी जब समाज के लोगों से संपर्क करते हैं, तो संबंध रखते हैं, तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं। समाज में इसे कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है, अच्छा है, वो सहयोगी है। और दूसरे व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि वो आदमी ठीक नहीं है, वो नीच है, नीच प्रकृति का है, वो नालायक है। इस तरह की बातें कहते हैं किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के लिए। तो इसके पीछे, कहने के पीछे का जो कारण है, उस पर कभी विचार नहीं करते हम लोग। कारण क्या है? भाई किसी व्यक्ति को तो अच्छा कहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हो सकता है वह दूसरे व्यक्तियों के साथ ठीक व्यवहार न कर रहा हो, लेकिन चूंकि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम उसको ठीक कहते हैं कि अमुक व्यक्ति सही है, अमुक का स्वभाव सही है। लेकिन उसका अगर व्यवहार दूसरों के प्रति अनुचित है, तो वही जिन व्यक्तियों के प्रति उसका व्यवहार अनुचित है, वो व्यक्ति उसको अनुचित कहते हैं वो व्यक्ति ठीक नहीं है। अब देखिए, एक ही व्यक्ति के विषय में दो मूल्यांकन हुए, दो विचार आए। कुछ लोग कहते हैं ठीक है और कुछ लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। व्यक्ति एक है, विचार दो हैं। अब यहाँ पे कैसे विनिश्चय होता है? तो इसका विनिश्चय जो है वो गुणों के आधार पर होता है। कुछ लोगों की मृत्यु जब होती है तो लोगों को बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं दुखी होते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुख का विषय है और वह अनेक लोगों का सहारा था, सहारा दिए हुए था। ऐसा कहते हैं ना कि सहारा देता था सबको, और उसका जाना ठीक नहीं हुआ। वो रहता तो उचित होता। कुछ लोग उसके लिए रोते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं, जो प्रख्यात लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी समाज में गहरी पैठ बैठाई है, लोगों की सहायता करने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, जो करते रहते हैं, तो उन लोगों की मृत्यु पर लोग बहुत दुख करते हैं, शोक करते हैं। कहते हैं वो व्यक्ति रहता तो ठीक था। तो हमारा मूल्यांकन उस व्यक्ति के प्रति ठीक रूप से है कि सही व्यक्ति था वो। और कुछ लोगों के मर जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, इस संसार से विदा हो जाने पर ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति बहुत आतंकी था, उसने बहुत आतंक किए, लोगों को परेशान किया, लोगों का शोषण किया। अब वो इस पृथ्वी से उठ गया, चला गया। भगवान ने अंततः न्याय किया और उस व्यक्ति को इस पृथ्वी से उठा लिया। तो उसमें लोगों को सुख का आभास होता है। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हमारे गुण और दुर्गुण ही तो हैं। हमने लोगों की सहायता की निस्वार्थ भाव से परमार्थ कार्य किए, लोगों के
दुख में खड़े रहे, तो लोग समाज में हमारी जो छवि बनती है वह विशेष प्रकार की बनती कि अमुक व्यक्ति जो है, अमुक व्यक्ति को अभी नहीं जाना चाहिए था, वो समाज के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति था, ऐसा कहते हैं। और किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ऐसा कहते हैं, अच्छा हुआ वो समाज से चला गया, उसके रहते हुए समाज का एक बड़ा वर्ग पीड़ित था और इसने इतने अन्याय और अत्याचार किए जिससे समाज कांपने लगा। उसके अन्याय से, अत्याचार से समाज में एक वैमनस्यता, एक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इसको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। लोग उसकी मृत्यु की आकांक्षा करते हैं। तो दो प्रकार की आकांक्षाएं पृथक पृथक हम देखते हैं कि एक के लिए तो एक की मृत्यु पर लोग दुख करते हैं और दूसरे की मृत्यु पर लोग सुखी होते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मनुष्य के गुण और दुर्गुण ही हैं। इसके पीछे मनुष्य के दुर्गुण और गुण ही हैं, जिन लोगों ने लोगों की सेवा के लिए बहुत कुछ कर्म किए, तो वे उन लोगों की इस संसार में जब विदाई होती है, इस संसार से जब विदाई होती है तो लोग दुखी होते हैं, लोग दुखी होते हैं। और कुछ लोगों की जो विदाई इस संसार से होती है तो लोग सुखी होते हैं। उसके पीछे वही दैवी संपदा के गुण और आसुरी संपदा के गुण ही कारण हैं। हमारा भी संबंध ऐसे लोगों से रहता है, और जिनको बहुमत से लोग नकार दें, एक तरह के वो लोग हैं जिनको बहुमत से लोग स्वीकार करें, एक तरह के वो लोग हैं। तो उनके पीछे गुण ही कारण होते हैं, दुर्गुण ही कारण होते हैं। इसलिए श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का और आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के दुर्गुणों का विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया है। अब एक बात और यहाँ पर बची कि ऐसा होता क्यों है? संसार में तो मनुष्य एक ही तरह का है ना। कुछ दुर्गुणी हो जाते हैं, कुछ लोगों को सताने का कार्य करते हैं, कुछ त्रुटिपूर्ण मार्ग का चयन कर लेते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, उसका अनुगमन करने लगते हैं। कुछ लोग लोगों की सहायता करने वाले मार्ग का अनुगमन करते हैं। तो दो पृथक पृथक प्रकार के लोग हैं ना। अब ये कैसे होता है? ये कैसे होता है कि कोई व्यक्ति तो लोगों पर अत्याचार करके सुख का आभास करता है, कुछ लोग लोगों के दर्द को बटाकर, लोगों के दुख को बांटकर सुख का आभास करते हैं। देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक दूसरों को दर्द देते हैं और एक दूसरों का दर्द लेते हैं, हरण करते हैं। दो तरह के लोग हैं ना। उसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है?
तो शास्त्रों और मनुष्यों ने कुछ बात कही, यद्यपि ये बात प्रत्यक्ष तो नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन चूंकि शास्त्रों मनुष्यों का कथन है, इसलिए हमको इस विषय पर शास्त्रों और मनुष्यों के कथन को उद्धृत करना पड़ता है, कहना पड़ता है। क्या शास्त्रों ने कहा, क्या मनुष्यों ने क्या कहा इस विषय पर। जैसे हम सभी जो इस संसार में आए हैं तो अपने पाप और पुण्यों को भोगने के पश्चात इस संसार में आए हैं। समझिए आप कैसे आए हैं। इस संसार में पाप और पुण्यों के भोग के उपरांत इस संसार में हमारा प्रकटीकरण हुआ है। तो पुण्य जहाँ पर भोगे गए वो स्थान स्वर्गलोक कहा जाता है, और जहाँ पर हमारे द्वारा पाप भोगे जाते हैं उस स्थान को हम लोग नरक लोक कहते हैं, यमलोक कहते हैं। तो स्वर्ग लोक में तो देवता वास करते हैं और नरक लोक में यमदूत वास करते हैं, जो तरह तरह की यातनाएं देते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। हम अपना इस विषय में कोई विचार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये विषय हमारी बुद्धि के बाहर का है। तो जो लोग पुण्यों के क्षय होने पर, यानी पुण्यों के समाप्त होने पर स्वर्ग लोक से ही संसार में आ जाते हैं, क्योंकि उनका संसर्ग जो है वो देवताओं से रहा है, उनका जो संसर्ग है वह देवताओं से रहा है। तो उनके अंदर दैवी संपदा के गुण स्वतः ही रहते हैं, समझिए आप। और जो नारकी यातनाएं सहन करने के पश्चात नरक लोक से जिनकी वापसी हुई है, तो उनके अंदर आसुरों के साथ रह करके आसुरी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, और वो इस संसार में जब आते हैं तो आसुरी दुर्गुणों से वे भरे हुए होते हैं। संसार में भी ऐसा देखा जाता है कि संसार में यदि हम अच्छे पुरुषों की संगति करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं, और यदि ऐसे लोगों की संगत करते हैं जिनका मार्ग गलत है तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। ये तो सामान्य रूप से देखा जाता है। तो वही बात यहाँ पर शास्त्रों ने भी बताई और कहा कि पुण्य के क्षय होने पर, पुण्य भोग के उपरांत देवताओं के संसर्ग में रहने वाले मनुष्यों का स्वर्गादिक लोकों से जब यहाँ पर आगमन होता है तो वो लोग दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष होते हैं, और पापों के भोग के उपरांत जब नरक लोक से इस लोक में नारकी मनुष्यों की वापसी होती है तो उनके अंदर स्वतः ही आसुरी संपदा के गुण होते हैं। परंतु ये शास्त्रों की बात है, लेकिन आसुरी संपदा को प्राप्त हुआ पुरुष को भी दैवी संपदा के पुरुषों के गुण विकसित करने का अधिकार है। ये जो मानव शरीर हमको मिला हुआ है, इसीलिए मिला हुआ है कि हम दैवी संपदा के गुणों को विकसित करें और आसुरी संपदा के गुणों का परित्याग करें।
इसीलिए